Hi kids, today we are here to start with the first lecture of integration. Integration क्या होता है? Integration को हम कहते हैं it is a reverse process of derivative. हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या हम कहीं पे करके देखना हो तो हम एक और चीज़ लॉजिक लगाते हैं, कोई एक फंक्शन है उसको पहले डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो, यू आर बैक टू द सेम फंक्शन, और पहले इंटीग्रेट करो फिर डिफरेंशिएट करो, अगेन यू आर बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन. ठीक है, तो दिस व्हाट दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ एंटी डेरिवेटिव और अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, आज पहला लेक्चर है, तो वील फर्स्ट स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, हम इसको तीन पार्ट में स्प्लिट करेंगे. पहला इन अलजेब्रा, सेकेंड पार्ट इन स्ट्रिगो एंड थर्ड पार्ट इज इनवर्स ट्रिगो. फाइन, वी फर्स्ट स्टार्ट विद अलजेब्रा विद यू. देखें पहला फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा विद अस नाउ. फर्स्ट फॉर्म इज अलजेब्रा. अलजेब्रा में सबसे पहला होता है, वो कहता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है. अगर कांस्टेंट हो वी कॉल इट एज ए एक्स प्लस सी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेरे पास आता है, व्हाट इज एक्स रेज़ पावर एन. व्हाट इज एक्स रेज़ पावर एन. नाउ देखिए ध्यान से, एक्स रेज़ पावर एन क्या होता है, दैट इज एक्स रेज़ पावर एन डी एक्स, दैट इज टेकन एज एक्स रेज़ पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी. ठीक है, थर्ड it is what we get 1 by x raised power n dx, that can be written as minus 1 by n minus 1 x raised power n minus 1 plus c. ठीक है, fourth we have is what, that is 1 by root x dx, that can be taken as what we have 2 root x plus c. Fine. Fifth I'll take up as 1 by x. 1 by x क्या होता है, that comes out to be what I have, log mod x plus c. ठीक है, six मेरे पास क्या है, a raised power x dx, that comes out to be what I have, a raised power x by log a plus c. ठीक है, seventh we have e raised power x dx, that is taken up as what, e raised power x plus c. ठीक है, नाउ दीज आर द 7 फार्मूलाज. उन 7 फार्मूलाज में अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से व्यू करेंगे, द फर्स्ट फार्मूला, द थर्ड फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला और फोर्थ फार्मूला, आपके पास सिर्फ पहले ही दूसरे ही फार्मूले से आ जाते हैं. दे आर ऑल लिंक्ड. ये दूसरे फार्मूले से अगर आप चाहें तो एक फार्मूला भी याद करके काम चला सकते हैं, या उसकी जगह ये 2 फार्मूले हैं, क्योंकि टू मेक इट स्पीड अप योर इंटीग्रेशन यू नीड टू नो इट. अदरवाइज आपके सेकंड फॉर्म से दोनों के दोनों फॉर्म अपने आप क्रिएट हो जाती हैं. बट आई एडवाइज यू कि बेटर लर्न अप दीज फार्मूलाज ऑल्सो, क्योंकि इससे आपके इंटीग्रेशन की रफ्तार बढ़ जाएगी. ठीक है, काम करने की रफ्तार तेज हो जाएगी इससे. नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, दैट इज व्हाट वी टेक अप एज ट्रिगो के फॉर्मूले हम उठाएंगे. अब ट्रिगो के फॉर्मूले हमारे पास क्या हैं, ध्यान से देखें. फर्स्ट बिल्कुल बेसिक वाले से शुरू कर रहा हूँ. सबसे बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट, सबसे पहले जो ट्रिगो के बिल्कुल बेसिक फंक्शन है साइन एक्स. 6 बेसिक हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसीकेंड. साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. देन सेकेंड we have it, what we get, cos x का इंटीग्रल क्या होगा, they'll come out to be what I have, sin x plus c. थर्ड क्या कहता है, tan x का इंटीग्रल क्या होगा, they'll come out to be what I have, first one log mod sec x कह सकते हैं प्लस c, और I can even call this one as minus log cos x plus c. ठीक है, fourth we have is what we get, that is cot x का इंटीग्रल क्या होता है, होगा log mod sin x plus c. ठीक है, फिफ्थ वन we have it what, sec x क्या आएगा, secant x का इंटीग्रल क्या होगा,
log mod secant x plus tan x plus c, ठीक है. देन 6 1 क्या आएगा, दैल कम आउट टू बी व्हाट आई हैव cosecant x dx, that'll come out to be what I get, log mod cosecant x minus cot x plus c, ठीक है. सेवन्थ मेरे पास क्या आता है, सेवन्थ गिव्स यू व्हाट वी गेट. अब ये बेसिक 6 खत्म हो गए. अब हमारे जो 4 जो फॉर्मूले हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या आते थे, डेरिवेटिव में आते थे. डेरिवेटिव में अगर आपको याद हो हम करते थे tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो इंटीग्रल का एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया, दैट इज सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट वी हैव tan x प्लस c, ठीक है. एट्थ मेरे पास क्या आएगा, एट्थ इज व्हाट वी गेट कोसीकेंट x, कोसीकेंट स्क्वायर x. ये भी अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो किससे क्रिएट होगा, ये भी मेरे को किससे क्रिएट हुआ, मेरा डेरिवेटिव से क्रिएट हुआ. इसका जो इंटीग्रल आता है दैट कम्स आउट टू बी माइनस कॉट एक्स प्लस सी. देन नाइन्थ वन वी हैव, नाइन्थ मेरे पास क्या आएगा, दैट कम आउट टू बी व्हाट वी गेट सेक एक्स टैन एक्स dx. ये भी फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ, डेरिवेटिव से, क्योंकि सीकेन एक्स का डेरिवेटिव था सीकेन एक्स टैन एक्स, तो सीकेन एक्स टैन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, देल बी सेक एक्स प्लस सी, ठीक है. देन वी हैव टेंथ वन, टेंथ मेरे पास क्या आता है, देल कम आउट टू बी व्हाट आई हैव कोसेक एक्स कॉट एक्स dx. कोसीकेन एक्स कॉट एक्स क्या आएगा, माइनस कोसीकेन एक्स प्लस सी. That's what we have it, ठीक है. Now the last one we are coming down to it, it is what, inverse trigo. हमारे पास आखिरी वाला कौन से फॉर्मूले हैं, that we have inverse trigo. inverse trigo हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से देखें, sorry. Now inverse trigo हम क्या लेते हैं. Now first I'll take up the formula of what we get, dx by under root of 1 minus x square. It can be written as what we have, sine inverse x plus c, or I can even write down minus cos inverse x plus c, ठीक है. second we have what, dx by 1 plus x square, that can be written as what we have, tan inverse x plus c. Third, or I can even write down minus cot inverse x plus c, ठीक है. Then we have third one, third मेरे पास क्या आता है, dx by x under root of x square minus 1, that can be written as what we have, secant inverse x plus c, or I can even write down minus cosec inverse x plus c, ठीक है. Clear everybody? I hope everybody is clear with these formulas. ये मेरे पास पहले अलजेब्रा के लिए हैं ब्लू में, ग्रीन में मेरे पास ट्रिगो के हैं, रेड में मेरे पास इन्वर्स ट्रिगो के हैं. These are the basic formulas of integration. ये आपको ये फॉर्मूलेफाई से, तो टोटल मेरे पास 20 फॉर्मूलाज हैं, टोटल 20 फॉर्मूला हैं. ये बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन. बिल्कुल इट शुड बी बाय हार्ट टू एवरीबॉडी टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन. लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन विद फर्स्ट एक्सरसाइज. सबसे पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन की. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस केस. दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज डील्स विद द, मेरे पास जो बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन से डील करता है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज. नाउ देखें, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है. हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, विद द क्वेश्चन नंबर 6. पहले हम 6 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. 6 क्वेश्चन मुझे क्या कहता है. नाउ व्हाट इट सेज इट यू, दिस इज व्हाट वी हैव 4 e raised power 3x, sorry, it'll be what we have, e raised power 3x plus 1 dx. It can further be written as what we get, 4 by 3 e raised power 3x plus x plus c.
ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब कई बार पॉइंट दिमाग में आता है, ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया? ध्यान रखना, हमें एक फॉर्म और ध्यान रखनी है, दिस इज अ फॉर्मूला वी कैन ऐड अप। ई रेज़ पावर ax का इंटीग्रल क्या होता है? ई रेज़ पावर ax का इंटीग्रल क्या होता है? ई रेज़ पावर ax by a plus c, that's what we have it, the integral of it, ठीक है? So remember it, fine. Now again we are taking up the next question, seventh question। सातवां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? It says it to what we have x square into 1 minus 1 by x square dx। Now how we proceed with it? सबसे पहले हमारे पास कोई यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे डेरिवेटिव में भी है प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। पहला प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला विल बी स्टार्टिंग अप इन 6th एक्सरसाइज, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये क्या आएगा? दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है? देन वी हैव एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है मुझे? एट्थ क्वेश्चन से इट यू व्हाट इट इज, इट्स अगेन अ सिंपल फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx. When I take up the formula, this gives us a x raised power 3 by 3 plus b x square by 2 plus cx plus c1, that's what we have it, ठीक है? Then we take up the ninth formula। ninth formula मेरे को क्या कहता है? ninth formula says it to you what it says 2x square plus ex dx, 2x square plus ex dx। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? दिस कम्स आउट टू बी 2 by 3 x क्यूब, ex का क्या होता है? ex plus c, that's what we have it, ठीक है? नेक्स्ट वी टेक अप द नेक्स्ट 6 आगे के क्वेश्चन लेते हैं हम। नाउ 10th formula, 10th not formula, it's a question, sorry। 10th question is what we have, this comes out to be what? root x minus 1 by root x का whole square dx। So it'll come out to be what we have, when I apply this formula, this comes out to be what? x plus 1 by x minus 2 dx, which gives us what we have, this is what we get, x square by 2 plus log mod x minus 2x plus c, ठीक है? 10th। now we have 11th। 11th मेरे को क्या कहता है? it says it to you what we get, this is what 11th is x cube plus 5x square minus 4 by x square dx। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर आप डिवाइड इनको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो ये क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी हैव 5 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई गेट माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है? विच फर्दर इज रिटन एज व्हाट वी हैव, अगर हम देखेंगे ध्यान से, जिसको हम क्या लिखते हैं? एक्स प्लस 5 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है? dx। नाउ इफ आई सॉल्व इट, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा? इल गिव मी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। नाउ ये क्या हो जाएगा? प्लस 4 बाय एक्स प्लस सी, दैट्स व्हाट वी हैव इट। नाउ आई विल टेक अप द 12th वन। 12th सेज इट यू व्हाट? 12th क्वेश्चन क्या कहता है? इट गिव्स यू व्हाट वी हैव एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट एक्स, ठीक है? दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, अलग अलग करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 4 बाय रूट एक्स, ठीक है? dx। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है इससे? I'll just take up the formulas, sorry not, it's a formula based question। now when I multiply it up, what do you get? हमारे पास क्या आएगा? this gives us what we have, x cube by root x, that means x raised power 3 minus half, that'll give you x raised power 5 by 2। then next we have 3, ये क्या होगा? 3 root x plus what I get, this is what 4 by root x dx।
Now if I take up this comes out to be what we get, x raised power 7 by 2 by 7 by 2 plus 3 x की power is what, 3 by 2 by 3 by 2 plus what we get, this comes out to be 4 into 2 root x plus c. ठीक है, which can further be written as what we have, 2 by 7 x की power 7 by 2, this comes out to be 6 by 3 x की power 3 by 2 plus what we get, 8 root x plus c. Now what I get from here, ये 3 और ये गया, this comes out to be what I have, 2 by 7 x raised power 7 by 2 plus 2 x raised power 3 by 2 plus 8 root x plus c. That's what we have. ठीक है, इसके next points we'll take up. This was the question number 12. Now look into the question number 13. 13 को ध्यान से देखना please. 13 क्या कहता है, formula with us, sorry not question, sorry it is x cube minus x square plus x minus 1 by x minus 1 dx. Now what happens in this case, बड़े ध्यान से इसको देखना. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. अब हमारे पास ये रूल है, रिमेंबर दिस रूल, और इसको कहीं लिख लेना याद से. दिस अ वेरी गुड रूल वी हैव इट. In case of a rational function can be integrated if the degree of numerator is less than the degree of denominator. Otherwise we first divide. अगर डिग्री न्यूमिनेटर की बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे. फिर से रिपीट करता हूं, जब भी रैशनल फंक्शन होगा तो हम सबसे पहले डिग्री चेक करेंगे. अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे. अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे. देखें यहाँ पे, ये तो बाई चांस ये क्वेश्चन बहुत ईजी था. तो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, टू मेक इट मोर सिंपल, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया. वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 1 बाय x माइनस 1 प्लस ये भी क्या है, x माइनस 1 बाय x माइनस 1. ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहाँ पे क्या आया, दिस गिव्स यू व्हाट यू हैव, x स्क्वायर प्लस 1 dx. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, दिस गिव्स यू व्हाट वी गेट, x क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c. ठीक है, नाउ आई विल टेक अ 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन क्या कहता है, 14th क्वेश्चन कहता है दोबारा, it is what we have 1 minus x root x dx. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, इल गिव मी रूट x माइनस x इंटू रूट x, मतलब x की पावर क्या है, 1 प्लस हाफ. 1 प्लस हाफ विल मेक इट 3 बाई 2. तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 बाई 2 dx. तो व्हाट आई गेट, रूट x का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर एक बढ़ जाती है, हाफ की पावर एक बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा 3 बाई 2. तो ऊपर भी 3 बाई 2, नीचे भी 3 बाई 2, माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 करोगे तो ये क्या आएगा, दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव 5 बाई 2. नीचे भी क्या है, 5 बाई 2 प्लस सी, विच विल बी फर्दर रिटन एज 2 बाई 3. एक्स की पावर इज व्हाट, 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 5. x की power is what we have 5 by 2 plus c. That's what we have it till question number 14. 15 देखते हैं 15th कैसे होगा, ध्यान से देखें. Now 15th question देखें. Now 15th question क्या है, दोबारा वही कहानी. ये क्या है, रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x plus 3 dx. तो what I'll do, again we'll multiply, base same है तो power क्या होंगी, add हो जाएंगी. तो this will be taken as what we have 3x square plus half, 2 plus half क्या हो जाएगा, that is 5 by 2 plus 2, 1 plus half क्या हो जाएगा, they'll come out to be what, 3 by 2 plus ये क्या आएगा, 3 root x dx. ठीक है, now this comes out to be 3, x की power is what we get 7 by 2 by 7 by 2 plus 2, x की power is what we have
5/2 by 5/2 plus 3 x की power is what? Half plus 1 is what? 3/2 by 3/2 plus c. ठीक है, which will further be written as what we have? 6/7 x की power 7/2. This is what? 4/5 x की power 5/2 plus 6/3 x की power is what? 3/2 plus c. ये और ये गया, ये 2. This comes out to be what we have? 6/7 x की power 7/2 plus 4/5 x की power is what? 5/2 plus 2 x की power is what? 3/2 plus c. This comes out to be what? 16th. Next we have 16th question. 16th easy है. That comes out to be what? 2x. Simple. कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है. अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सीधा सीधा ही एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. दिस इज 3 cos x plus ex dx. Now which further will be written as what we have? This is coming out to be 2x square by 2 plus 3 sin x plus ex plus c. ठीक है, ये 2 से ये 2 गया तो क्या बचेगा मेरे पास? दिस इज व्हाट? x square. दिस इज व्हाट? 3 sin x. दिस इज व्हाट? ex plus c. ठीक है, 16 and then we have 17th one. Again there is no product, simply direct formulas we have it. 17th one. 17th क्या कहता है? क्या कहता है? It is what? 2x square minus 3 sin x plus 5 root x dx. ध्यान से देखना, डायरेक्ट. इट इज 2/3x क्यूब. साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? नॉर्मली लोग कंफ्यूज होता है जब इंटीग्रेशन बिगिनिंग होती है तो पता लगता है इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव के फॉर्मूले लग गए, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग गए. थोड़ा सा टाइम आपको यूज टू होने में लगेगा. जैसे आप साइन एक्स जैसे ही बोलेंगे इंटीग्रेट करने के लिए तो दिमाग में आता है सीधा कॉस एक्स. वेरेस ये इंटीग्रल है, ध्यान रखना यहाँ साइन चेंज होगा साइन का, तो ये क्या बन जाएगा? इल कम आउट टू बी 3 cos x प्लस 5 x की पावर हाफ की पावर कितनी? 1 प्लस हाफ प्लस 1, तो x की पावर क्या होगी? 3/2. नीचे भी क्या होगा? 3/2. डायरेक्ट लिख दें इसको क्या? इल बी 2/3 प्लस c, विच फर्दर विल बी रिटन एज व्हाट वी हैव, दैट इज 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस ये क्या आएगा? 10/3 x raised power 3/2 plus c. I hope this is clear to you. Now coming down to the next one. Next हमारे पास क्या कहता है? नेक्स्ट मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 क्या कहता है? 18 again it's a simple one. What we have, this is what? Secant x into secant x plus tan x dx. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? I'll make it what we get? Secant square x plus what I get? Secant x tan x dx, which further will be taken up as what we have? Tan x plus sec x plus c. ठीक है, now next we have 19th one. 19th मेरे पास क्या आता है? 19th is what I get? This is secant square x by cosecant square x dx. This further will be taken as what we have. इसको क्या करेंगे? ये ऊपर आएगा sin square x by नीचे क्या आ जाएगा? cos square x dx. तो इसको हम क्या लिखते हैं? tan square x dx. ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से क्या सुनना? tan square x कैसे इंटीग्रेट होता है? जब भी tan square x आएगा इट बी रिटन एज फर्स्ट secant square x minus 1 and then I integrate. सेम वे जब cot square आएगा इट बी रिटन एज
कोसिकेंट स्क्वायर x -1 एंड देन वी इंटीग्रेट. रिमेंबर दिस रूल, ध्यान रखना इस रूल का. ये क्या होगा, इल बी टेकन एज सीकेंट स्क्वायर x -1 dx. दिस कैन बी इंटीग्रेटेड and will be written as what we have, tan x minus x plus c. Are you getting it? Now let's start up with the next one. Next देते हैं आगे. Now next we have, that is a question number 20. Question 20 क्या कहता है हमें? Question 20 भी बहुत आसान है, मैथ्स होता ही आसान है. क्या कहते हो आप सब लोग? मैथ्स होता ही आसान है, तो ध्यान रखना इस चीज का. नाउ dx दिस विल बी टेकन अप एज व्हाट. जब इसको अलग अलग करोगे तो ये क्या आएगा, 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x dx. ये यहाँ पे ये ऐसे आएगा. ठीक है, विच फर्दर विल बी रिटन एज व्हाट वी हैव. ये मेरे पास क्या आएगा, 2 secant square x minus 3 tan x secant x dx. This can be written as what we get. This is what, 2 tan x minus 3 secant x plus c. That's what we have, क्योंकि tan x secant x का इंटीग्रल secant x होता है. Now look into the question number 21. 21 क्या कहता है मुझे, क्वेश्चन क्या कहता है. इट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स. नाउ इंटीग्रल, अब ध्यान से देखना, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है. रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर हाफ प्लस 1, दैल मेक इट व्हाट वी हैव 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2. 1 बाय रूट एक्स डायरेक्ट पढ़ा था, 2 रूट एक्स प्लस सी. Now this can further be written as 2 by 3 x raised power 3 by 2 plus 2 root x plus c. ठीक है, clear everybody? Now taking up the last question of this exercise. Last question हमारे पास क्या है, that says it to you what. ना ध्यान से देखना इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंटली दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है. उसने मेरे को क्या दिया हुआ है, d by dx f of x is equal to 4x cube minus 3 by x raised power 4. ठीक है, अब उसने आगे ये भी कहा है, such that what, such that f of 2 is equal to 0, then find f of x, ध्यान रखना दिस इज 0. नाउ फाइंड f of x, तो हम क्या लेके चलते हैं, ध्यान से देखना. I can write down this f of x is equal to integral of 4x cube minus 3 by x raised power 4 dx. ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4x 4 by 4 माइनस ये मेरे पास अब ये क्या आता है, ये प्लस 3 इंटू 3x क्यूब प्लस c. ये 4 से ये 4 गया, 3 से ये 3 गया. अब दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद x रेज़्ड पावर 4 प्लस 1 बाय x क्यूब प्लस c. कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन 1. इसको हम क्या लेंगे, वी टेक अप दिस वन एज इक्वेशन 1. नाउ हाउ वी प्रोसीड अप, मैं थोड़ा सा लाइक कलर चेंज कर रहा हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ इट. नाउ अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोसीड कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना. नेक्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग इट अप. f ऑफ 2 क्या होगा, 2 raised power 4 प्लस 1 बाय 2 का क्यूब प्लस c. ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना. क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला क्वेश्चन में, f of 2 is 0. f of 2 is what, 0. तो I can say 0. This comes out to be what we have. अगर मैं इन दोनों का LCM लूँगा तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा. This comes out to be 2 raised power 7 plus 1 plus c. Now if I take up in this case, this is c is equal to minus 2 raised power 7 plus 1 by 8. अब ध्यान से देखें यहाँ पे ये क्या होता है, 2 raised power 7 is how much, सोचो कितना, 128 plus 1, that will make it minus 129 by 8.
ठीक है। नाउ व्हेन आई राइट डाउन द आंसर, आंसर हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरा फर्दर आंसर विल बी व्हाट वी हैव, फाइनल आंसर। सो f of x will be equal to what I have, that is x raised power 4 plus 1 by x cube plus minus 129 by 8 we get this from equation 1. Are you clear with this? I hope this pattern is clear to you, क्योंकि ये अपनी तरह का अकेला क्वेश्चन था इसके अंदर। हाँ, ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे कई बार पॉइंट आता है यार, हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन से ही क्यों शुरू किया। अगर आप इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे, पहले क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों के ऊपर लिखा है बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो अभी मैं ना सिर्फ चाहता था कि आप पहले कुछ टाइम तक इंटीग्रेशन के यूज टू हो जाएं। जितना ज़्यादा आप मतलब अगर हम पहले इंस्पेक्शन मेथड में आ जाते, उस मेथड को आप एक्सप्लेन करते, तो आपको लगता है यार इंटीग्रेशन क्या यार इतनी बड़ी चीज़ है। वेयर एज टुडे वी लर्न द फॉर्मूला, उसी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर दिए। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड थे। सो इन्हीं क्वेश्चनों को आपने करना है। तो डोंट टेक इट, कीप इट इन योर माइंड कि वाई वी हैव नॉट डन। वेयर एज अगर आप मेरे को बोलें कि उसको इंटीग्रेट करना है, तो बड़े आराम से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट जैसे आप इंस्पेक्शन मेथड आप लगाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको इंटीग्रेशन से डर लगना शुरू हो जाएगा। हम इंस्पेक्शन मेथड पढ़ेंगे, बट दैट टू विल डू इट अप इन द एंड व्हेन वील गेट यूज्ड टू विद द इंटीग्रेशन। तो हमें ऐसा लगेगा इंस्पेक्शन मेथड कुछ था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक डर था। बिगनिंग में पढ़ेंगे तो सच में डर लगेगा, अगर हम आखिरी में पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। So this is what is the planning, we keep it up. So make sure everybody must review this, और बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर बेस जो भी क्वेश्चन आप और कर सकें उनको जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं आप सब लोग, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर आज फॉर्मूले बहुत अच्छे से करने और इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट करना है। सो टेक केयर एवरीबडी, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, then next day tomorrow we'll be there with the next lecture with you. God bless you, bye bye, enjoy your day.